अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में एलजेपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, ये बड़ी खबर इस पूरे चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेगी एलजेपी, बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी एलजेपी। एलजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में ये फैसला हुआ, चुनाव जीतकर बीजेपी का समर्थन जारी रहेगा। ये एलजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी और उसके बाद चुनाव जीतकर बीजेपी का समर्थन भी जारी रखेंगे। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बीजेपी से कटुता नहीं, गठबंधन बरकरार है। एनडीए नहीं छोड़ेगी एलजेपी और गठबंधन में रहने का फैसला। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। बिहार में एलजेपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी एलजेपी। तो आखिरकार बिहार में एनडीए टूट ही गया। लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया है। रामविलास पासवान के आवास पर हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में यह तय किया गया है। एलजेपी को बीजेपी तो पसंद है, लेकिन नीतीश से नाराजगी अब भी बरकरार है और वो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। चुनाव से पहले बिहार एनडीए में बड़ी टूट। एलजेपी को अकेले रोशन करेंगे चिराग। नीतीश का नेतृत्व एलजेपी को मंजूर नहीं। तो चुनाव से पहले बिहार एनडीए में बड़ी टूट हो गई है। जी हां, एलजेपी ने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें नीतीश का नेतृत्व मंजूर नहीं है। पर बीजेपी की सरकार बनी तो साथ जरूर आएंगे। सारे लोग अधिकृत किए आदरणीय चिराग पासवान जी को, तो फैसला उनको लेना है। हम लोगों ने अपनी बात रखा है कि जदयू का जहां भी कैंडिडेट होगा वहां पे हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे और सारे सीटों पर हम लोग जीत कर आएंगे। एनडीए में जो टूट रविवार को हुई, उसकी संभावना कई दिनों से जताई जा रही थी और आखिरकार वो हो ही गया। नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एलजेपी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है और जेडीयू को लगता है कि एलजेपी को इस फैसले के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर बीजेपी एलजेपी के फैसले पर संभल कर बोल रही है। जल्द उनकी हैसियत का पता चल जाएगा, बस 1 महीने की देर है। 10 नवंबर को चुनाव के जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि ये लोग कितने पानी में हैं। मौसम वैज्ञानिक इनके पिताजी थे, ये मौसम वैज्ञानिक नहीं है और गर्म खून है, गलतफहमी हो जाती है लोगों में। मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर साथ होते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मैं समझता हूं कि अंततः सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये अच्छा नहीं हुआ बिहार के विकास। एलजेपी एक साथ 2 नाव पर सवारी करने जा रही है, यानी बीजेपी से दोस्ती और जेडीयू से दुश्मनी। ऐसे में इस रणनीति के तहत वो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बेमेल गठबंधन यहाँ जबरदस्ती का बना हुआ था सत्ता के लालच में। अब एनडीए का कोई मायने मतलब नहीं है। अब एनडीए का मतलब हो गया बिहार में अब नहीं दोबारा आएगी। उनको मालूम है कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे भाजपा का नेतृत्व बिहार में उभरने वाला नहीं है। इसलिए ये इन्होंने फाइनल, अब इनको कुछ बन नहीं रहा था तो इन्होंने चिराग पासवान को आगे किया है और चिराग पासवान को आगे करके ये अपना उद्देश्य साध रहे हैं। एलजेपी ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी कैंडिडेट के सामने अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारेगी, सिर्फ जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगी। तो क्या एलजेपी के इस फैसले को लेकर पर्दे के पीछे कोई और रणनीति है जो चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महागठबंधन से विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी बड़े बेआबरू होकर निकले और निकलते ही आरजेडी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी पर धोखा देने का आरोप लगाया। यही नहीं, मुकेश सहनी ने तेजस्वी के डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर सहनी को जवाब दिया। अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। गठबंधन से बाहर जाने का
तेजस्वी पर भड़के मुकेश सहनी, लगाया धोखा देने का आरोप। आरजेडी और कांग्रेस का पलटवार। मुकेश सहनी महागठबंधन से निकल गए और निकलने के साथ ही आरजेडी पर या कहिए कि तेजस्वी पर हमला कर दिया। ये हमला सियासी से ज्यादा व्यक्तिगत रहा, पारिवारिक रहा। दूसरे से डीएनए का हिसाब तो ले रहे हैं, लेकिन अपना क्या? जब आप अपने भाई को नहीं हो सकते तो दूसरे का क्या होंगे? आपका बड़ा भाई है जिसको ताज देना चाहिए, उसको 2-2 टिकट पे आप उनको मोहताज कर देते हैं। ये ऐसी राजनीति होता है? आप कहीं ना कहीं उनको कि बिहार के किसी युवा से मतलब नहीं है। कांग्रेस को देना है, वाम दल को 27 सीट देना है, 3 सीट हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना है, 25 सीट आपको देना है, फिर हमारे पास बचेगा कितना है? तो हमने कहा आधा सीट बच रहा है, 123 सीट बच रहा है, काफी है। पिछली बार तो आप 100 सीट में लड़े थे। जब ये सारे बातें 2 दिन पूर्व में ही उनके आवाज पे हो गया था, उसके बावजूद भी वो मुझे अंधेरे में रखने का कोशिश किया। आरजेडी पर भड़के सहनी जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप से जेडीयू भी इत्तेफाक रखती है, पर आरजेडी को इससे ऐतराज है। उसे लगता है ये सब राजनीतिक साजिश के तहत एक ड्रामा किया गया है। और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, आपने कमिटमेंट कुछ किया, आप दे कुछ रहे हैं, आपने उतना दिन तक उनको लटका के रखा। एक अति पिछड़ा का उभरता हुआ नेता था। 18 घंटा नहीं बीते, 18 घंटा पहले तक दुनिया की सारी अच्छाई तेजस्वी यादव जी में उनको नजर आ रही थी, और निजी स्वार्थ अगर पूरा नहीं हुआ तो वो अनर्गल बेतुका बात करने लगे। उधर सहनी के हमलावर होने से मौका बीजेपी को भी मिल गया। तेजस्वी को अहंकारी कहा जाने लगा, तो इसका जवाब कांग्रेस ने दिया। मुझे लगता है वो बीच चुनाव तक टिकेगा या नहीं टिकेगा। जो भगोड़े है, जो खुद भागने को तैयार रहता हो, वो किसी का कोई भला नहीं कर सकता है। कभी भी बीच मझधार में छोड़ कर करके लोगों को चला जाता है। किया है कांग्रेस पार्टी भी 5 कदम पीछे के महागठबंधन को मजबूत किया है। ये सब लोग त्याग सिर्फ बिहार के जनता के लिए किया है। वो त्याग अपने स्वार्थ के कारण न मुकेश सहनी जी दिखाए, और न ही उपेंद्र कुशवाहा जी दिखाए, न ही जीतन राम मांझी दिखाए। मुकेश सहनी ने आरजेडी पर नहीं, तेजस्वी पर निशाना साधा। तेज प्रताप को बीच में लेकर आ गए और कह गए कि जिस किसी भी गठबंधन से अति पिछड़ा उम्मीदवार होगा, वहां वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। अब सहनी की ये कौन सी रणनीति है, ये वही समझा सकते हैं। लेकिन सहनी के चले जाने से आरजेडी को कितना नुकसान होता है, ये चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बिहार चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। ये खबर पटना में जेडीयू की कल देर रात तक बैठक किस तरह से चलती रही उससे जुड़ी हुई है। उम्मीदवारों को लेकर जेडीयू के 2 बड़े नेताओं के बीच मंथन हुआ। वशिष्ठ नारायण सिंह और आरसीपी सिंह, ये बैठक हुई। इस बार अच्छी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने की तैयारी की जा रही है। जिन नेताओं का टिकट कट गया है, उन्हें मनाने की कोशिश भी लगातार हो रही है पार्टी की तरफ से। तो टिकट अच्छी छवि वाले उम्मीदवारों को दिया जाए, ये कोशिश है। और जिन नेताओं का टिकट काट दिया गया है, उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई है। तो बिहार में चुनाव में हर रोज नए समीकरण का खाका खींचा जा रहा है। अब महागठबंधन से अलग होने के बाद मुकेश सहनी नई राह तलाश रहे हैं। हमने आपको बताया, ठिकाना ढूंढ रहे हैं वो किस तरीके से, जिसके सहारे चुनावी वैतरणी को पार किया जा सके। कहा जा रहा है कि वो कुशवाहा और पप्पू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पप्पू यादव और कुशवाहा एक छत्र के नीचे आ पाएंगे? क्या पप्पू यादव के गठबंधन में होगा विस्तार? क्या उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव आएंगे साथ? सहनी के बयान पर पप्पू यादव का ऑफर। मुकेश सहनी ने महागठबंधन क्या छोड़ा, नए समीकरण की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। मुकेश सहनी का फिलहाल कोई ठौर ठिकाना नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव के साथ जाने की इच्छा जरूर जताई है।
हमारे उपेंद्र जी से बातचीत जारी है। हमने रात में भी बात किया, सुबह में भी बात किया, पप्पू यादव जी से बात किया और तमाम बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे मेरा बातचीत जारी है। और हमने बोला ना कि 1 दिन का समय हमें चाहिए, 12 घंटे का। अभी से लेकर 12 घंटे में हमने निर्णय ले लेंगे। विकासशील इंसान पार्टी कुशवाहा और पप्पू यादव के साथ जाना चाहती है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव के साथ जाना चाहती है, लेकिन दोनों का अलग गठबंधन है। तो क्या कुशवाहा भी पप्पू यादव के साथ आएंगे? मुकेश सहनी ने कहा है कि आपसे भी बात हुई है, क्या कहीं वहाँ भी मैटर फंस रहा है क्या सीटों को लेकर? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अलायंस होगा तो बड़ा होगा, नहीं तो फिर वो अकेले लड़ेंगे। भैया मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले कहा जिनको जो सीएम बनना हो आए, हम स्वागत करेंगे, पूरी पीठ के साथ खड़ी है। अभी तो ऑफर का दौर शुरू हुआ है। देखते रहिए 1-2 दिन में कौन सा नया समीकरण बनता है, या फिर अकेले ही मुकेश सहनी बिहार के दंगल में खेलते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं महागठबंधन में सीटों की तस्वीर साफ होते ही सीपीएम ने अपने 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सीपीएम ने समस्तीपुर के विभूतिपुर सीट से अजय कुमार, सारण के मांझी से सत्येंद्र यादव, बेगूसराय के मटिहानी से राजेंद्र प्रसाद सिंह और पूर्वी चंपारण के पिपरा से राजमंगल प्रसाद को टिकट दिया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.